अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट आपका दोस्त सब्तान भुट्टा है यार। तो दोस्तों आज का व्लॉग हो गया शुरू तकरीबन सुबह 9 बजे। तो चेक करो इनकी दौड़, चेक करो कि दौड़ ये किस तरह ये पता नहीं है कि भाई साहब जा कहाँ रहे हैं, लेकिन घर से निकल पड़े हैं। और देखो ये तुम इससे अंदाज़ा लगा लो कि सुबह अगर कोई उठता है इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब हो सकता है, या कोई अर्जेंट काम होगा या फिर कुछ खाने पीने वाला निज़ाम होगा। इस वक्त तो आप अंदाज़ा लगा सकते सुबह क्या होता है। सुबह जो काम होता है वो होता है खाने पीने का। तो एक कुलखानी का ख़त्म है, कुलखानियाँ बहुत जगह खाई जा रही है हमसे। कुलखानी का ख़त्म है, पहुँचते हैं सुबह 9:30 बजे थी, तकरीबन घर से नज़दीक है, तकरीबन 9:15 हो गए, 15 मिनट 5 मिनट का सफ़र है। पहुँचते हैं, पहुँच के फिर आपको मिलते हैं। ठीक है, मैं हूँ शरीफ है, निगरान है, ऑन है, और बाकी सब कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ओके करो। और ये आ गया चाचा शकला है ना, हमसे पहले ख़त्म। शरीफ है जो बंदा था ना वो था आर्मी में, क्योंकि सारी डिटेल बताता हूँ कुलखानी के बाद आपको कि भाई साहब किसकी कुलखानी है या क्या चक्कर है। ठीक है, अभी थोड़ी सी देर है, अभी मौली से पड़े तकरीबन 8 मिनट देर है। अपनी जुबान रखी हो। तवज्जो है साहिबान। उसका नाम लो जिसको कहा हो अनफुसना व अनफुसकुम। और कई कदरदान भी बैठे हो। जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूह, दमों का दम, लहमों का लहमी। तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा खून मेरा खून, तेरी जान मेरी जान, तेरी जंग मेरी जंग, तेरी सुलो मेरी सुलो। जो तेरा वो मेरा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। तवज्जो है या नहीं? तो समझ आ रही है मेरी बात? नाम तो लो उसका। कौन है? नाम तो लो। खाने का ख़त्म अटेंड कर लिया तो उसके बाद आ गए घर। थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे, फिर उसके बाद आपको वो डिटेल दे दूँ कि किस बंदे की कुलखानी थी, क्या वो आर्मी था, क्या कौन से उसका रेजिडेंस था, क्या कहते हैं उसको, शोभा भी, सोल्जर था, पायलट था, जो कुछ था। घर आ गए अभी, चेक करो। फाइनली गए तो पैदल थे, लेकिन आए एक बंदा मोटरसाइकिल पर आ रहा था, उसी के साथ आए हैं। ठीक है, 3-4 बंदे थे, तो जल्दी से जल्दी घर पहुँच गए। अभी थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं, कहीं पर बैठता हूँ, फिर आपको डिटेल देता हूँ कि कुलखानी किस बंदे की थी, कहाँ पर थी। हमारे घर के साथ थी, लेकिन डिटेल पूरी कहीं बैठ के दूँ। वेलकम बैक। तो दोस्तों फाइनली कुलखानी का ख़त्म अटेंड कर लिया। तो अब आपका भाई आ गया ऊपर छत पर आपको बताने के भाई कुलखानी किसकी थी, क्या चक्कर था, क्या निज़ाम था। अस्सलाम वालेकुम या मौलाबा सलाम। तो कहीं पर बैठते हैं, बैठ के आपको सारी डिटेल गाइड करते हैं। ओके, तो भाई साहब आज से तकरीबन 4 दिन पहले एक फौत की होती है। एक बंदा पहले बीमार हुआ है, हमारे घर आए मेरे वाले पे, और जो बंदा फौत हुआ है वो है ज़्यादा चांडी में। तकरीबन अगर बंदा पैदल जाए तो 5 मिनट का सफ़र है। तो भाई साहब वो था आर्मी में, तकरीबन आर्मी में था, तो उसको ना रिटायर हो गया था। हाँ, रिटायर हो गया था। अब उसने दुकान लगाई हुई थी किसी स्पेयर पार्ट्स की, स्पेयर पार्ट उसने दुकान लगाई हुई थी। तो तकरीबन दुकान उसकी अच्छी खासी चल रही। उसकी एक औलाद भी थी, एक उसका बेटा था मेरे जितना था, एक उसका बेटा इतना था। तो भाई साहब क्या हुआ कि उसकी ना तबीयत ख़राब, उसे दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा पड़ा, साहब घर वाले उसे ले गए कहाँ पे, CMH, क्योंकि आर्मी वाला था ना। आर्मी का ये मतलब कि चाहे आप ऑन ड्यूटी हो या आप रिटायर हो चुके हो तो आर्मी आपका इलाज करती रहेगी। उसको ले गए CMH वहाँ पर गया।
मशीनें लगाई, सब कुछ किया, पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया। तकरीबन 5-6 दिन या तकरीबन हफ्ता था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो फिर CM ऐसे घर ले आए, नमाज जनाजा पढ़ा। तकरीबन आज तीसरा चौथा दिन है, तो कुलखानी भी रखी गई। आर्मी में था तो इसी वजह से उसे फैसिलिटीज़ सब कुछ दे दिया गया, क्योंकि आर्मी का ये कानून है कि आपका, आपकी बीवी का, आपके बच्चों का, आपके माँ का, आपके बाप का, इनका इलाज CMH मुफ्त कर दिया अगर आप आर्मी में हो तो। इसी वजह से उसका भी इलाज, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो आज उनकी थी कुलखानी। हमने कहा वैसे हमारे वतन की शान आन बान थे, हमारे वतन के सिपाही थे, तो उनके कुलखानी और जनाजे में जाना हमारा फ़र्ज बनता था, इसलिए आप ये तो हो गई ये बात। अब आपको बताऊं कि भाई साहब जो मौसम चल रहे हैं पाकिस्तान में, या ख़ास तौर पर पंजाब में तो मौसम आप देख रहे हो कि भाई साहब क्या है मौसम चल रहे हैं, वाटा गुड। इसे चेक करो। हाँ, ये मुझे मारने आए, मैंने इसे मार कर आए ऊपर, ये अब मुझे मारने के लिए आए इधर। तो भाई साहब मौसम चेक कर लो कितना खूबसूरत बन चुका है। तकरीबन तीसरा 1 हफ्ता हो गया इस तरह ठंडा मीठा मौसम, कभी कभी रिमझिम लग जाती है। चेक करो ब्यूटी। व्हाट अ सीनरी ब्रो। तो भाई साहब ये तो हो गया सब कुछ। अब आपको आगे बताऊं कि आगे व्लॉग में क्या करना है। तो भाई साहब आगे अब व्लॉग में ये करना है, चेक करो ऊंचाई पे खड़ा है आपका भाई। आगे वाले व्लॉग में ये है कि आप आज का व्लॉग ना बहुत ही लंबा हो सकता है, क्योंकि आज अभी तक 10 मिनट ऐड हो चुके हैं और अभी आपका भाई के व्लॉग का शुरू भी नहीं हुआ। तो आज जाना है अंकल का ना चेकअप है, मुल्तान प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप है, वहीं जाना है। तो वहीं पहुंचते हैं इंशाल्लाह। तकरीबन 12 बजे यहीं से निकलेंगे। अभी मैंने कहा आपको गाइड कर दूँ, फिर जब यहाँ से निकलेंगे तो फिर व्लॉग का एक पार्ट मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। नीचे उतर आई, एक पार्ट ऐड कर दूँ ताकि आपको पता चले कि भाई साहब आपका भाई क्या क्या कर रहा है, क्या निज़ाम हो रहा है, ताकि आप उससे क्या रहें, कनेक्ट रहें, ठीक है। तो बस यही था। अभी अंदर जाते हैं, कुछ मेहमानों को मिलने, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं, एम्बुलेंस कराते हैं या कोई प्राइवेट सवारी कराते हैं, फिर निकलते हैं मुल्तान की तरफ। ओके करो, बाकी दुआ कर दीजिए कि मेरे अंकल का सही से चेक हो जाए और वो जल्द अज जल्द सेहत याब हो जाए। अगर ऑपरेशन होना है तो हो ले, अगर नहीं होना तो मेडिसिन के साथ जो भी अल्लाह ताला बेहतर समझे हो जाए। आपने दुआ आमीन ज़रूर लिख देना और मेरे अंकल के दुआ भी ज़रूर कर देना कमेंट में। ओके करो, मिलते हैं तकरीबन 12-1 बजे। लेट्स गो। मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोस्तों फाइनली तैयारी शारी कर लिया, तकरीबन 3 बज चुके हैं। अभी अब 3 बज चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं कहाँ पे चेकअप वगैरह करवाना है। 4:30 बजे का टाइम है, एम्बुलेंस वगैरह आ चुकी है। रवाना होते हैं, रवाना हो के रास्ते में आपको सारी गाइडेंस, सारी बात बताऊँगा। ओके लेट्स गो। मोहम्मद। दोस्तों फाइनली घर से रवाना हो चुके हैं, लेकिन जैसे घर से रवाना हुए ना, चेक करो बारिश, चेक करो यार, इधर से चेक कर लो, सारे नजर आ रहे हैं ना, इधर से चेक कर लो यार। वैसा बारिश बहुत ज्यादा आ चुकी है, तो हम घर से निकल चुके हैं। तकरीबन टाइम कितना हो चुका है? 3-4 हो चुके हैं। ये न्यूटन हमारा साथ है, तो अंकल अबू। तो 3 बजे काली होता है, लेकिन इस बार काली नहीं था, क्योंकि काली कहीं और जा रहा था। तो उसने कहा कि भाई साहब मैं नहीं चलना, आप जाओ, फिर कभी मिलेंगे। चलो मैंने कहा मैं तो तू नहीं जा, हम में तो जाना है। लेकिन अब बारिश थोड़ी बहुत ही अब रोक गई है। चेक कल यार मौसम हाँ रोक गए। रेम झेम आप चेक करो।
भाई साहब दिल ऐसे करता है अपना छत पे बैठ गया जो मौसम बना हुआ है। लेकिन इसकी छत है नहीं, इस वजह से जाना पड़ेगा अंदर बैठ के। पहुंचे माहौल शोल देखो, पहुंच के निस्तर फिर आपको मिलेंगे निस्तर निस्तर के सामने कोई प्राइवेट डॉक्टर है, उसके पास जाना है। पहुंच के फिर वहीं पर चेकअप वगैरह कराएंगे। आपको साथ साथ रजा भट्ट को इनवाइट करना है, उससे मिलना है। रजा भट्ट तो मुल्तान में है, रजा भट्ट लाहौर का है। तो पहुंचते हैं, आपको साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। ओके करो, बाकी मौसम एंजॉय कर। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दोस्तों फाइनली निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान में पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर तो पहुंच चुके हैं तकरीबन हम 3 या 3:30 4 बजे पहुंच चुके हैं, लेकिन अब टाइम हो रहा है 7। तो भाई साहब अंकल को चेकअप कराया डॉक्टर आमिर दाऊद के पास, जो न्यूरो सर्जन है। तो उनको चेक कराया भाई साहब, उन्होंने रिपोर्टें देखी, हार्शा देखी। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपके ना जो पेशेंट है उसका क्या होगा भाई साहब, ऑपरेट लाजमी होगा। तो भाई साहब इसीलिए ऑपरेट कराना था। तो हमने क्या किया, उन्होंने कहा भाई साहब आज अगर दाखिला कराओगे तो कल इंशाल्लाह ऑपरेट हो जाएगा। तो हमने आज ऑपरेट दाखिला करा लिया। लेकिन अभी आपको एक बात बताता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल की। भाई साहब डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब ये जो अलाउंस होते हैं 1.5 लाख 2 लाख जो भी, उसने ऑपरेशन का सिर्फ उसने वो बताया। रेंट आपका बता दूँ, एक कमरा तकरीबन 6 फुट इस तरह का है और तकरीबन 10-12 फुट लंबा है। बस ये कमरा, इसमें एक सिर्फ मरीज़ का बेड है, एक सोफ़ा है और वाशरूम है। तो भाई साहब अलाउंस जो इसकी क्या कहते हैं पर डे, जो इसका क्या कहते हैं किराया है, वो पता क्या है, वो है 11,000 पर डे विदाउट AC, सिर्फ पंखा। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब अगर इस्लामाबाद में बना 5 स्टार होटल में भी रहे तो यहाँ पर भी इतना अलाउंस नहीं होता था, यहाँ पर ये क्या चक्कर है। उसने कहा भाई साहब प्राइवेट है ना। उसके बाद भाई साहब इसे छोड़ो कमरे को। फिर हमने कहा भाई साहब ECG उसने कराए भाई, उसने कहा कि भाई करा के लाओ। ECG का खर्चा 500 हो गया। उसके बाद उसने कहा ब्लड टेस्ट लगाओ करवाओ, क्योंकि इसके ऑपरेशन से पहले सब कुछ कराना लाजमी होता है। भाई साहब ब्लड टेस्ट वाले के पास गए, वो भी अस्पताल के अंदर ही बैठा हुआ क्लिनिक के अंदर। उसके पास गए, उसने कहा भाई साहब ब्लड टेस्ट में लगेंगे 4300, लेकिन मैं ना आप पर तरस खा रहा हूँ, आप पर मजबूर हो आप, इसलिए आप पर तरस करो, आपको 300 माफ़ कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब आपकी अजमत को सलाम। तो उसने क्या किया, 300 माफ़ कर दिया, 4000 रख दिया। तो अंदर तो मरीज़ है, बाकी ECG हो रही है, सब कुछ हो रहा है,
खून टेस्ट भी हो जाएगा तकरीबन कल इंशाल्लाह इस टाइम मगरिब के टाइम तो ऑपरेट होगा इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा सब कुछ बेहतर हो और अल्लाह ताला अंकल को जल्द से सेहतयाब करे। और एक हुकूमत की बात भी आपको बता दूँ, इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, हमने क्या कि दरख्वास्त दी थी MDCGR को, DC को, मुजफ्फरगढ़ की जो है दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा भाई साहब आप टेंशन भी नहीं लें, आपका कम हो जाएगा जल्द अज जल्द। भाई साहब आज 10 दिन 1 हफ्ता हो गया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। या उन्होंने कहा कि भाई हमें मरीज़ को कहीं नहीं ले जाना जब तक वो पैसे नहीं देते। हमने हफ्ता देखा मरीज़ की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी, इसलिए हम ले आए कहाँ पे प्राइवेट हस्पताल में RF दाऊद असलम जो भी आए उसके पास ले आए। बाकी ख़र्चा मैंने आपको सुना दिया है। अब बाकी अंकल आए अंदर, हम आए बाहर। कुछ हमारे इलाके का एक डॉक्टर है भाई साहब, अभी उसको तुम्हारा डॉक्टर है अपने इलाके का, आखिर उसी के पास आए थे मिलने के लिए। वो है भी प्राइवेट लेकिन वो किसी और चीज़ का, लेकिन हमारा मसला था किसी और चीज़। बाकी खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, अंदर वाले जो बैठे होते हैं, अबू बैठा है और उसके बाद अंकल है उसके लिए भी लेते हैं। वहीं पहुंच के आपको माहौल दिखाएंगे कमरे का, सब कोई ब्लॉग पॉइंट भी वहीं करेंगे खाना खाने के बाद। ठीक है, अभी चलते हैं खाना खाते फिर उसके बाद निकलते हैं। मेरे साथ न्यूटन है। फाइनली डॉक्टर को मिल लिया तो आपको टाइम आ चुका है खाने का। तो खाना खाने तो नहीं है लेकिन पार्सल कराने आए हैं। तो रोटी जो इस वक्त मिल रही है सरकारी रेट तकरीबन 14 रुपये है, लेकिन ये जो दे रहे हैं ना रोटी एक 20 रुपये की एक रोटी है। बस पत्थर बांधो पत्थर दे पेट पे। न्यूटन लगा पड़ा है भाई साहब, कुछ पी रहा है कुछ खा रहा है जो न्यूटन, इसको क्या पता कि पीछे पड़ता है। वैसे रोटी का आर्डर दे दिया पार्सल का, तकरीबन 12 रोटियाँ, 3 बंदे हैं, 12 रोटियाँ और आलू पालक होते। सस्ती चीज़ें भाई साहब ढूंढेंगे और सादी चीज़ें सिंपल है। चिकन कौरमा हम खाने वाले नहीं, बीफ हम खाने वाले तो ना हैं लेकिन कभी खाया नहीं है। या सब्ज़ी पसंद है, सब्ज़ी दाल सब कुछ है। ठीक है, अभी सामान लेते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं सीधा रूम में पहुँच कर फिर आपको मिलेंगे। लेट्स गो। फैमिली कमरे में पहुँच चुके हैं, खाना वगैरह लेके तो रूम को आप चेक करवाते हैं और आपको रूम की खासियत बताते हैं। ठीक है, मरीज़ हमारा बेड पे पहुंच चुका है, चेक करो। ये सामने खिड़की और ऊपर AC है। AC का पता चला हमारे AC का पता है क्या सीन है। AC का ये कि अगर आप AC ऑन कराएंगे अभी जाके जाओ है तो वैसे तो 11,000 है रेंट इसका, एक नाइट का, एक डे का। तो फिर वो बढ़ जाएगा 14,000, 3,000 इसका किराया है AC का डे का। हमने का पैसा वैसे बांध ही रहेंगे लेकिन हम AC के ज़्यादातर आदि तो नहीं है, इसी वजह से बंद कर दिया है। बाकी सब काम हो गया। अभी सिर्फ क्या कहते हैं ECG कराना है। खाना वगैरह आ चुका है, खाना खाते हैं, चेक करो वो पड़ा है खाना आ गया। खाना खाते उसको तो देखेंगे डन हो चुके हैं। तो अभी ना सो रहे थे तो मैंने कहा वैसा व्लॉग एंड कर दूँ, लेकिन न्यूटन ना अभी क्या कर रहा है, लैपटॉप चला रहा है। चेक करो टाइम हो रहा है तकरीबन रात के 10-11 बजे और ये लैपटॉप चला रहा है। मैंने कहा भाई सब सो जाओ, कहते हैं नहीं काम शाम करना है थोड़ा, उसके बाद फिर सो लो। तो मैंने कहा तुम काम कर लो, मैं व्लॉग एंड कर लेता हूँ। बाकी उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। रूम वगैरह आपने चेक कर लिया है ना, चेक करो। AC है ऐसी लेकिन खुद नहीं चलाते, इसका भी एक्सपेंस है। बाकी करते हैं व्लॉग को एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।